तो चलो मेरे भाई, आज हम लोग इंटीग्रेशन का 7.1 स्टार्ट करने वाला हूं और मजा आने वाला है। बोर्ड एग्जाम में जितना भी ऑब्जेक्टिव आता है वो इसी चैप्टर से ऑब्जेक्टिव आता है। तो बड़ा मजे से प्यार से पूरे एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन विद कंसेप्ट के साथ करवाऊंगा, मजा आ जाएगा। इसके बाद इंटीग्रेशन में कोई भी बेसिक डॉट नहीं रहेगा कि हाँ मेरा डॉट क्या है। तो सबसे पहली बात आते ही तुम्हारा देख लो, मैंने पूरा अध्याय लिखा है, इसका मतलब एक एक क्वेश्चन कराने वाला हूं। एक्सरसाइज 7 है, आइए ध्यान से। पहले यहां देखिए, यहां एक शब्द लिखा है, बोला है एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव का क्या मतलब होता है भाई? अगर तुम एक शब्दों में बोलो ना तो एंटी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन का ही दूसरा नाम है। मैंने बताया था डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ना लिख के उसको लिखा है एंटी डेरिवेटिव। और एक बात बोला है बाय मेथड ऑफ, ये तुम्हारा बोला इन्फेक्शन मेथड से। हालांकि इस बोर्ड से एग्जाम में इस मेथड से बनाने के लिए बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है। देखो एक छोटी सी तुमको बात बताता हूं, जब सीधा सीधा चीजों को मैं बना ही सकता हूं तो गंदा तरीका से क्यों बनाऊंगा। यानी ये जो मेथड है ना, इसका हिंदी नाम होता है, इसका हिंदी नाम होता है निरीक्षण विधि। तो भाई जब नॉर्मल विधि से बन ही रहा है तो निरीक्षण विधि से काहे बनाएगा? ये 10वां नहीं हो रहा है कि स्पेशल फरिया के बोलेगा कि यही मेथड से बनाओ, कौनो मेथड से बना दो चलेगा। लेकिन मैं आपको ये वाला मेथड भी बताऊंगा, थोड़ा सा नॉलेज गेन होगा। आइए प्यार से बात करता हूं। सबसे पहले अगर इसका बेसिक मेथड बनाते तो बेसिक मेथड कैसे बनता? ये ले लो, तुम्हारा इंटीग्रेशन रहता तो ऐसा सिंबल जरूर रहता, ऐसा सिंबल जरूर रहता, लो जी लो, और यहां dx रहता। तो अगर बेसिक मेथड अप्लाई करते तो बेसिक मेथड से कैसे बनाते? तो देखो यहां साइन एक्स है और मैंने पूरे जीवन में बताया है कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस एक्स होता है। अब माइनस प्लस में अगर लो लिया होगे तो उसके लिए भी मैंने एक तरीका बताया है कि सुन मेरे भाई, RHS वाला इंटीग्रेशन में देखना, RHS वाला अगर C से स्टार्ट है इसका मतलब वो माइनस में होगा। तो इसे कैसे बनेगा? तो सिंपल इसका जो आंसर आएगा बबुआ, ध्यान से सुनो, तो साइन का क्या हो जाएगा? साइन का हो जाएगा माइनस कॉस, और x रहता है तो x, यहां मेरा 2x है तो यहां मेरा 2x होगा। अच्छा एक बात चिल्ला चिल्ला के बताते आ रहा हूं कि x के साथ में जो भी गुना रहेगा इंटीग्रेशन में वो भागा में चलाएगा और प्लस का k हो जाएगा। यानी k या तो c, दोनों में कुछ भी लिख सकते हो, प्लस का c लिख देना है, कहीं कहीं k मिलता है। अब बोलोगे सर प्लस का c क्यों लिखेंगे, वो भी बात बताऊंगा। बस इतना बन गया, तुम्हारा काम खत्म। ये हो गया आपका सिंपल मेथड, इतना बन गया, काम खत्म। आराम से पढ़ाऊंगा यार, मैं उन बच्चों को पढ़ाने ही आता हूं जिनको पूरे ब्रह्मांड में कहीं मैथ समझ में नहीं आया। तेज बच्चा तो कैसे भी करके पढ़ लेगा, मैं बिल्कुल कमजोर बच्चों के लिए माना जाता हूं, कमजोर बच्चों को पढ़ाने आता हूं। तो डायरेक्ट सिंपल मेथड ये हो गया कि साइन का माइनस कॉस 2x, x के साथ में 2 गुना में 2 भागा में। अब जो मेथड हमको फरिया के बोला था वो मेथड से कैसे बनाएंगे? लो निरीक्षण मेथड। लो निरीक्षण मैंने पता है जांच करना है, जांच करना है, तो निरीक्षण मेथड से बनाना है। चलो मैं निरीक्षण मेथड से बनाता हूं, कुछ नहीं है, बस पागलपन है और कुछ नहीं है। बस आइए ध्यान से सुनना है निरीक्षण मेथड क्या होगा। चलो, हालांकि कभी आज तक, जब से बोर्ड एग्जाम चालू है, कभी आज तक ये नहीं दिया है कि इस मेथड से बना के बताओ, कभी नहीं दिया है पूरे दुनिया में, कोई बोर्ड में नहीं। मेथड ऑफ, चलो ये मेथड से बनाता हूं, एक क्वेश्चन बनाऊंगा, बाकी सिंपल मेथड से। तो इसका सिंपल ये कहना है ना कि देखो मुझे साइन है, मुझे साइन लाना है, और हम बताए थे कि डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है इंटीग्रेशन, तो मुझे साइन लाना है। साइन किसका डिफरेंशिएशन होता है? कॉस का। साइन किसका? यानी इसका कहना है कि नहीं ना, हमारा डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन निकाल के दिखाओ, बस यही काम है इसका। साफ शब्दों में कहना है कि हमारा डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन निकाल के दिखाओ। ठीक है, तो d/dx। अब एक बात बताइए जरा
एक बात बताइए, इस साइन 2x कहां से आया होगा? तो भाई cos 2x से आया होगा। अरे भाई कहां से आया होगा? cos 2x से आया होगा। अब माइनस प्लस क्या आएगा? गोली मारो। बस ये पता करो ये साइन कहां से आया होगा? कॉस से आया होगा। बस इतनी बात। ये साइन कहां से आया होगा? कॉस से आया होगा, इसीलिए कॉस। अगर यहां और दूसरा रहता, यहां साइन कॉस रहता, तो यहां क्या होता? साइन। तो ये मेथड बनाने के लिए बस ये पता करना होता है ये साइन आया कहां से होगा। तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, यानी कॉस से आया होगा। 2x है तो 2x, बस यही मेथड लगाना, हो गया तुम्हारा। एक दो और बताऊंगा, क्लियर हो जाएगा। और बराबर इसका आप डिफरेंशिएशन करो तो cos का इंटीग्रेशन हो गया साइन 2x। अरे सबको पता है ना कि cos का साइन 2x और इनटू ये देखो दो गुना में है, तो डिफरेंशिएशन में जो गुना में रहता था वो ऐसे 2 हो जाता था। अरे डिफरेंशिएशन में 2x का डिफरेंशिएशन करोगे तो 2 आएगा। पहले cos के किया माइनस साइन, फिर 2x का किया, फिर किसका किया? 2x का। तो 2x का हुआ 2, तो 2 आ गया। अरे आया? अच्छा, अब तुमको जरूरत है सिर्फ साइन 2x लाना। तो मेरे भाई ये माइनस भी तुम्हारा फालतू हो रहा है और ये 2 भी तुम्हारा फालतू हो रहा, क्योंकि भाई तुमको तो यही लाना है ना, ये दोनों तो फालतू हो रहा। तो जो जो फालतू हो रहा है इधर भेज दो। तो इधर भेज दिया माइनस को मैंने, तो -1/2 और d अपॉन dx और क्या है रे बालक? cos 2x बराबर सब माइनस भी इधर आ गया, 2 भी इधर आ गया, तो बचा क्या रे बउआ? साइन 2x। अच्छा, अब देखो मुझे तो dx, ये dx गुना में है। अरे dx गुना में है, ये इधर जाएगा तो ऐसा हो जाएगा साइन 2x और ये वाला तुम्हारा dx, ये क्या हो गया? dx। अब यहां से इसे अंदर ले लो, माइनस d अपॉन cos 2x, माइनस को अंदर ही ले लो, ज्यादा बेटर रहेगा। लो ध्यान से देखना है, माइनस को अंदर ले लिया तो यहां क्या बचा मेरा? d। अच्छा, 2 को भी अंदर ले लो, ले लिया मैंने। लो -1/2 को मैंने अंदर ले लिया, कोई परेशानी नहीं। अरे चिल करके देखो, जान के ही थोड़ा जांच करला बताया है, पगलावे के कोशिश किया, लेकिन तुमको पागल नहीं होना है, आराम से बनाना है, ध्यान से बनाना है। अब क्या करना भाई? मुझे d थोड़ी चाहिए, d को तो हटाना है, मुझे तो इंटीग्रेशन चाहिए, और इंटीग्रेशन है नहीं, तो हम सीधा लिखते हैं कि दोनों तरफ इंटीग्रेट करने पर, टेकिंग इंटीग्रेट बोथ साइड, या तो ऐसे लिख लो इंटीग्रेट बोथ साइड माने दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने पर, बोथ साइड। तो मेरा हो जाएगा इंटीग्रेशन और d, और क्या बचा? -cos 2x/2, और ये मेरा बचा साइन 2x dx, और ये मेरा इंटीग्रेशन, दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन बताए। अब देखो एक बात और बताते हैं, यहां जो एक बात है ना, एगो इंटीग्रेशन है और एगो डिफरेंशिएशन है। मेरे भाई एक इंटीग्रेशन है और एक डिफरेंशिएशन है, ये दोनों आपस में उल्टा होता है, मतलब एक दूसरे का जानी दुश्मन होता है। जहां एगो इंटीग्रेशन एगो डिफरेंशिएशन आया, दोनों गायब, सिंपल। जैसे तुम किसी सुंदर लड़की के, सुंदर कन्या के चक्कर में पड़ गया, पढ़ाई सीधा गायब, पढ़ाई तुम्हारा चौपट। एकदम निश्चित बात है, तय बात है, लिख के ले लो। वो सब बात नहीं होता है कि हमारा साथी है, हमको दुख तकलीफ में साथ देगी, कपार दुख तकलीफ में साथ देगी, पढ़ाई के समय कोई साथ नहीं देगी। तो एगो इंटीग्रेशन एगो डिफरेंशिएशन सीधा गायब, और ये बचेगा -cos 2x/2 बराबर ये आ गया आपका साइन 2x और dx। अगर तुम प्यार से देखोगे तो जो आंसर ये वाला का आंसर मैंने सिंपल ये लाया था, सेम आंसर मेरा यही आया, दोनों में कोई बदलाव नहीं आया। तो निरीक्षण मेथड कोई बड़ा मेथड नहीं है, कोई बड़ा मेथड नहीं था, बस जान के थोड़ा सा पगलावे के कोशिश किया गया था और कुछ नहीं था। ये वाला मेथड हो गया आपका निरीक्षण मेथड, और ये आपका सिंपल मेथड हो गया।
तो जब हम इजीली ये वाला मेथड से बना ही सकते हैं तो फिर ये मेथड क्यों? यहां फरियावेला बोला था, फरिया के दिखा दिए। बस छोटा सा कांड करना था, छोटा सा, कि भाई पता करो साइन किसका, साइन आया कहां से होगा, तो कौस से आया होगा, वही यहां कौस लिखे, डिफरेंशिएशन करके बना दिए, काम खत्म। आइए 2-4 क्वेश्चन और बताता हूं, फिर आपको समझ में आ जाएगा, बस टेंशन नहीं लीजिएगा। जैसे ये वाला मेथड है, इसको भी वही निरीक्षण मेथड से बनाना है। करना कुछ नहीं है, बस कहानी सिंपल है। ये आपका नॉर्मल मेथड से बना रहा हूं, तो इसे अगर नॉर्मल मेथड से बनाओगे तो ये नॉर्मल मेथड से कैसे बनेगा? तो मुझे पता है कॉस, और मैं जानता हूं कि बबुआ हमारे कॉस एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है साइन एक्स प्लस का के, यही तो होता है। तो सिंपल इसे हम बनाएंगे तो इसका आएगा साइन 3x, और दुनिया वाले को चिल्ला चिल्ला के बताया हूं कि इंटीग्रेशन में x के साथ में अगर कोई संख्या गुना है तो वो संख्या नीचे चला आता है, और प्लस का के, ये तुम्हारा आंसर हो गया। के लिखो सी लिखो कोई बात नहीं है, ये तुम्हारा आंसर हो गया। बस एक सिंपल लाइन में बन गया। अब तुमको बनाना है निरीक्षण मेथड से, समझ रहे हो, पागलपंती मेथड से। कोई बात नहीं, मतलब जांच करके बताओ कि हाँ यही मेथड लगेगा। ठीक है, हम जांच कर देते हैं। काहे दुख दर्द पीड़ा उठा रहे हो जी? जब तक हम हैं कोई दुख दर्द पीड़ा नहीं उठाना है। आइए तो हम बनाते हैं मेथड ऑफ प्यार से, एकदम आराम आराम से बनाऊंगा, तुम्हें सिखाने आया हूं। मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। चलो कैसे बनाता हूं? तो सबसे पहले ये पता करो कि ये जो कॉस है, ये कॉस कहां से आया होगा, माने किसका डिफरेंशिएशन कॉस है। इंटीग्रेशन तो उल्टा ही होता ना, तो किसका डिफरेंशिएशन कॉस है? तो बोलोगे सर ये तो साइन का है, तो मैं बोलूंगा लिख दो साइन का है, तो कॉस है तो साइन, और 3x है तो 3x, बस हो गई, काम खत्म। मतलब कॉस कहां से आया होगा? तो हम बताए तो है कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है, यानी ये जो कॉस है साइन से आया होगा, बस यही काम है। अब जैसे डिफरेंशिएशन में तुमने डिफरेंशिएशन बनाया था, सेम वही मेथड से इसे आप डिफरेंशिएशन बना दो। डिफरेंशिएशन बनाओगे तो साइन का डिफरेंशिएशन cos 3x, और फिर किसका डिफरेंशिएशन करोगे 3x, तो 3x का डिफरेंशिएशन 3 होता है, काम खत्म। अब हमको पता है सिर्फ कॉस लाना है, 3 तो लाना नहीं है, तो ये बेचारा 3 गुना में, तो 3 को कर दो भागा में, बस बस बस। साइन 3x एकदम प्रेम से बनाना है, आनंद लेके बनाना है। 3 तो इधर चल गया, ये बचा cos 3x। अब dx को उधर भेजना है, dx को उधर भेजना, भेज दो। ये 3 संख्या इसे अंदर कर दो, तो हो गया d साइन 3x, 3 गुना में था आ गया गुना में, ये बचा क्या cos 3x। cos 3x तो आ गए, हमको अब इंटीग्रेशन लाना है, तो इंटीग्रेशन लाने के लिए दोनों तरफ इंटीग्रेशन होना चाहिए। तो हम मैथ के बेईमान आदमी सीधा सीधा पब्लिक में बोल दिए कि हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर रहे हैं, यानी टेकिंग या तो इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो दुनिया वाले को बता दिए हम कि इंटीग्रेट बोथ साइड। हिंदी वाला बच्चा ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरफ समाकलन करने पर। इतना तो समझदार आप है हम। तो इंटीग्रेशन, और ये आपका डी हो गया, और ये बचा साइन 3x वटा का 3 बराबर इंटीग्रेशन cos 3x, और dx तो ये तुम्हारा इधर आ ही गया था, ये वाला dx आ गया था ना जी, तो ये तुम्हारा dx हो गया। अब मेरे मुन्ना, अभी मैंने चिल्ला चिल्ला कर तुमको बताया है बबुआ कि एगो इंटीग्रेशन एगो डिफरेंशिएशन, ये दोनों आपस में गायब हो जाता है, मर जाता है, दोनों मिलके खत्म हो जाता है। साइन 3x बटा 3 इंटीग्रेशन cos 3x और dx। लो जी लो, यही आंसर आया कि नहीं, यही आंसर आया कि नहीं, आप मिला लो।
आप मिला लो तभी ये मानोगे, ऐसे तो तुम मानने वाला है ये नहीं, हम जानते हैं ना। लो मिला लो, इंटीग्रेशन कॉस 3x का आंसर साइन 3x/3 और आया 3x/3। नहीं नहीं नहीं, क्या भारी था हमरा ये बताओ। तो ये जो तुम्हारा था ना, बस जांच करके इंस्पेक्शन करके बनाना था, मैंने इंस्पेक्शन करके जांच करके बना दिया। ये तुम्हारा सिंपल मेथड और ये तुम्हारा इंस्पेक्शन मेथड। मतलब पता कर लो कि कॉस कहां से आया था, साइन से आया था, उसके बाद डिफरेंशिएशन करके बना लो, हो गया काम खत्म। अगली अगर आओगे तो अगला भी तुम्हारा ये है, इसे भी हम दोनों मेथड से बनाते हैं, फिर आराम से एक मेथड से कर लेंगे। आइए, अरे समझ में आ रहा है ना, कोई दूसरा ग्राहक के बात नहीं ना बोल रहे हैं। अच्छा है, आसान है, सुविधाजनक है, बनाओ। 22 क्वेश्चन आज मैं करूंगा, पूरे एक्सरसाइज में है। टाइम 10-15 मिनट ज्यादा लगे तो लगे, 1 घंटा कोई मजदूरी नहीं कर रहे हैं कि आएंगे या 1 ही घंटा पढ़ाएंगे। भाई मैं पूरा का पूरा पढ़ाने आया हूं, तो पूरा पढ़ाऊंगा, चिंता करने की बातें नहीं। अब तू नहीं पढ़ोगे तो दुनिया का सबसे बड़ा पाप तो ही कर रहा है। आइए मैं इसे बनाता हूं। तो अगर मैं इसे सिंपल मेथड से बनाता तो ये तुम e के पावर 2x था। सिंपल मेथड से बनाता तो e के पावर x का मैंने ही इंटीग्रेशन पढ़ाया है कि e के पावर x का जो इंटीग्रेशन होता बबुआ, वो e के पावर x प्लस k होता है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा e के पावर 2x। अच्छा, एक बात इंटीग्रेशन में तय है कि x के साथ में जो भी गुना में है वो भागा में हो जाएगा और प्लस का k, ये आपका फाइनल आंसर। ये सिंपल मेथड है। इंस्पेक्शन मेथड से करोगे तो इंस्पेक्शन मेथड से भी बना लो भाई। हमरा का तुम कहोगे सर आप ही मेथडवा नहीं बनाए, इसीलिए हम अपना पे बदनामी काहे ले, हम पूरे पढ़ा देते हैं। मेथड ऑफ इंस्पेक्शन बड़ा प्यार से बनाएंगे, बस एरा में पहला लेटर ही तुमको खोजना है, पहला लेटर ही खोजना है कि e के पावर x जो आया है वो किसका डिफरेंशिएशन है। तो हम कहेंगे e के पावर x का ही डिफरेंशिएशन e के पावर x है, तो यहां लिखेंगे e के पावर 2x। तो e के पावर 2x बस। अब आइए, अब इसको नॉर्मली जैसे डिफरेंशिएशन करता था कर दो e के पावर x, ये फिर 2x का करेंगे तो 2x का 2 अपना इधर आ जाएगा, गरीबों की सरकार 2 इधर आ जाएगा, 2 d/dx e के पावर 2x और इधर बचेगा e के पावर 2x। अच्छा बच्चा की तरह दुनिया वाला सबको पता है कि ये जो dx है वो उधर चला जाएगा, तो e के पावर 2x और dx। अब सबको पता है कि संख्या को इधर लिख लेते हैं अंदर में, तो संख्या हो गया अंदर में। अब हमें इंटीग्रेशन चाहिए, इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन का साइन लाना है, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, बस इंटीग्रेटिंग बोथ साइड बन गया, बन गया, बन गया, बन गया रे बबुआ, बन गया मेरे भाई। तो ये आपका हो जाएगा e के पावर 2x। अच्छा डायरेक्ट कर दे, नहीं 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 बप्पा रे बप्पा, तू लोग हमरा पढ़ाने ले लगागा, डायरेक्ट कर देंगे तो कहेगा ओ मास्टर समझ में नहीं आया, तो मैट्रे हमरा धैल है। आइए, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन d और रे बबुआ e के पावर 2x बटा का 2, और अगर देखोगे तो e के पावर 2x dx। बस बस बस, इसका सॉल्यूशन कर दो। तो दुनिया के बच्चा बच्चा को पता है कि ये दोनों खत्म, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन दोनों जहां आया गायब। ये होगा आंसर e के पावर 2x, e के पावर 2x बटा का 2 बराबर इंटीग्रेशन e के पावर 2x dx। जो आंसर इसका आया था सेम आंसर ही आया, काम हो गया खत्म। आपको ज्यादा परेशान होने का जरूरत नहीं है। बस कहानी समझ में आ गया कि हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, झूठों के ड्रामा चल रहा था।
चलो अगला, अगला ये है। अब तुम इसे चाहो तो सिंपल मेथड बना दो, तुम चाहो तो सिंपल मेथड बना दो। आइए मैं बना देता हूं, ध्यान से सुनना है। इसको भी दोनों मेथड से बनाएंगे, चिंता मत करो। सबसे पहले इसे अगर हम सिंपल मेथड से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? अगर मैं सिंपल मेथड से बनाया तब सॉल्यूशन, माने अगर अगर हमको फरियाया नहीं, सिंपल बोल दिया कि हाँ भाई इसे बना दो, तो मैं बना दूंगा, कोई दुख तकलीफ नहीं है। dx। अब पावर वाला का इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है? तो अगर याद होगा तो मैंने बताया है कि पावर वाला का इंटीग्रेशन x के पावर n। मेरे भाई अगर मेरा पहले फार्मूला वीडियो नहीं देखे हो तो पहले जाकर फार्मूला वीडियो देखो, तब समझ में आएगा। अगर नहीं देखे होता, पहला काम है आपका फार्मूला वीडियो देखना, उसके बाद है ना एक्सरसाइज में आइएगा जी। चलना जानते ही नहीं है, दौड़ने चलिएगा तब मुंहे भारे गिरिएगा। चलिए, तो पावर वाला का इंटीग्रेशन कुछ ऐसा होता है। तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन निकालूं तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा? एक्स प्लस बी के पावर में एक जुड़ जाता है। पावर में n क्या है? n एक पावर था, पावर में एक जुड़ जाता है। यहां भी तुम्हारा पावर में एक जुट जाएगा। जो पावर में रहता है, पावर में देखो n प्लस वन, अरे है n प्लस वन, तो नीचे भी क्या हुआ था? n प्लस वन, यानी यहां पे मेरा हो जाएगा, यहां पे मेरा हो जाएगा 3। अब तुम लोग को लग रहा होगा आपका, अब तो हमारा बन गया आंसर सही है, यहां पे क्या हो जाएगा? 3। तुम लोग को लग रहा होगा मेरा आंसर सही है। नहीं नहीं, कोई तकलीफ नहीं, तुम्हारा आंसर सही है। ऐसा लग रहा है तो तुम सबसे बड़ा बेवकूफ हो, तुमसे बड़ा तो कोई बेवकूफ है नहीं है। अरे भाई यहां देखो, x के साथ में a भी तो है, x के साथ में a भी तो है। तो हम बताए थे इंटीग्रेशन में अगर x के साथ में कोई भी संख्या गुना में रहे वो भागा में आ जाता है, और ये तुम्हारा हो गया आंसर। ये हुआ तुम्हारा आंसर। ये तो तुम्हारा सिंपल मेथड से हुआ। अब बोलोगे नहीं ना हमको तो चाहिए इंस्पेक्शन मेथड से, कोई बात नहीं, वो वाला भी बताता हूं, वो वाला भी बताता हूं। थोड़ा चिल करो, आराम से बनाओ, कोई हड़बड़ी नहीं है। सीखने आए हो सीखो, सीखने में तो टाइम लगेगा ही। तो सबसे पहले ये पता करो कि स्क्वायर वाला कब आता है। स्क्वायर वाला कब आता है? तो तुम बोलोगे ना कि सर अगर डिफरेंशिएशन में क्यू वाला रहेगा ना सर, तभी ये मेरा स्क्वायर में आता है। क्यू वाला रहेगा तभी ही मेरा स्क्वायर में आता है। कोई फंक्शन क्यू में रहेगा तभी तो पावर एक घटेगा, स्क्वायर में आएगा। ऐसा ही होता है। यानी ये जो स्क्वायर आया होगा वो तुम्हारा क्यूब से आया होगा, ये जो स्क्वायर आया होगा वो क्यू से आया होगा। और ये तुमसे यही तो बार बार जानने की कोशिश कर रहा है कि ये जो आया है ये कहां से आया है, बताओ इसको। तो हमको पता है कि सर ये हर हाल में क्यूब से ही स्क्वायर आया होगा। यानी जो हमको लेट करना पड़ेगा, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, हमको ये बताना होगा दुनिया वाले को कि सुनो रे भाई, ये जो स्क्वायर आया है ना कहीं ये तुम्हारा क्यूब से आया होगा। ax प्लस बी का, ax प्लस बी का क्यूब से आया होगा, ये ले लो। यानी ये क्यूब से इसका स्क्वायर आया होगा। चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे आओ। अब इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करो। डिफरेंशिएशन करोगे 3 बगल में आएगा, 3 बगल में आएगा, एक पावर कम जाएगा, ax प्लस बी का होल स्क्वायर, एक पावर कम जाएगा। ये किसका हो गया? पावर का डिफरेंशिएशन। अब अंदर वाला का डीसी करोगे तो ax का a हो गया और तुम्हारा b का तो 0 हो गया, तो लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। ये तुम्हारा इसका डिफरेंशिएशन करके आया जो कि मैंने बता दिया है। अब क्या करोगे? तुमको जरूरत है ax प्लस बी का होल स्क्वायर, बस इतना का जरूरत है। ये वाला और ये वाला फालतू है, इसे इधर ढकेल दो। तो d अपॉन डी एक्स, फालतू में तुम्हारा कौन है? 3a फालतू में है ना, 3 और a फालतू में है।
3a फालतू में था, तो 3 और a इंटू ये क्या है d अपॉन डी एक्स, डी अपॉन, अच्छा ये गुना में है तो भागा में ना आ जाएगा, गुना में है तो भागा में आ जाएगा, और ये तुम्हारा है ax प्लस बी का होल क्यूब, इधर तुम्हारा बचेगा ax प्लस बी का होल स्क्वायर। दुनिया वाले को पता है कि dx वाले को उधर ढकेल दीजिए सर, कोई जरूरत नहीं है, तो इधर हो गया ax प्लस बी का होल स्क्वायर और dx। ये जो 1/3 है फंक्शन के अंदर कर दो 3a, और ये तो अपना होल क्यू है ही, होल क्यू, और ये d बस d, क्योंकि dx तो उधर चल गया है। अरे सही है तो है, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत थोड़ी है। आइए अब हमको तो इंटीग्रेशन लाना है जी, तो टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड या इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, लो 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 हो गया, और तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ax प्लस बी का होल स्क्वायर dx, और इधर इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन d ax प्लस बी का होल क्यू बटा 3a। बस अब सबको पता है कि सर ये दोनों तो मेरा खत्म हो जाएगा, तो बचेगा ax प्लस बी का होल क्यू बटा 3a बराबर इंटीग्रेशन ax प्लस बी का होल स्क्वायर dx। यही तो लाना था जी, ये वाला और ये वाला आंसर सेम आया, अरे आंसर सेम आया, एक दो बार भी अगर समझोगे ना तो समझ में आ जाएगा, कोई बड़ा मेथड नहीं था, और नहीं तो तू सिंपल मेथड से बना लेना, कोई दूसरा रॉकेट साइंस का जरूरत यहाँ पे नहीं है, ये तुम्हारा आसान था। आ जाइए फिर पांचवा है भाई, पांचवा डायरेक्ट बना लेना, कोई बड़ा मेथड लगाना नहीं है, पहले ध्यान से सुनो। अच्छा तुम्हारे मन में एक सवाल जो मैंने पीछे बताया था, इसको बता ही लेता हूं फिर आता हूं। अब इसे बनाना है, लो जी इसे मैं डायरेक्ट मेथड से कर देता हूं, बाकी तुमको बड़ा मेथड से करना होगा तो कर लेना। ये ले लो तुम्हारा डायरेक्ट मेथड हो गया, लो बस इंटीग्रेशन करना था, यानी एंटी डेरिवेटिव का मतलब इंटीग्रेशन करना होता है। इंटीग्रेशन करके बताता हूं कैसे होगा, सॉल्यूशन ध्यान से सुनना, डायरेक्ट बना रहा हूं, डायरेक्ट आपको भी बोर्ड एग्जाम में बनाना है। ये जो इंटीग्रेशन है ये इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, और ये जो dx है रे बंधुआ हमार, ये dx इसके लिए भी है और dx इसके लिए भी है, तो अकबकाना न है कि एक ही को के लिए है। अगर इसे जुदा जुदा करोगे तो इसे भी इंटीग्रेशन मिलेगा sin 2x, और इसे भी dx मिलेगा, लो ऐसा कुछ, माइनस इसके लिए भी -4 e के पावर 3x, इसको भी इंटीग्रेशन मिला और इसको भी dx मिलेगा। यानी जब ये बंद रहेगा किसी घर में तो अलग अलग करूंगा तो इंटीग्रेशन दोनों को रहेगा और dx भी दोनों के रहेगा। अब यहां बनाओ, कैसे बनाओगे, तो बनाना तो आसान है, बनाना तो आसान है, कैसे बनाएंगे। सबसे पहले मेरा आया साइन, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है बबुआ, तो बोलोगे साइन का इंटीग्रेशन की बात करते हैं ना, साइन का इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये तुम्हारा रह गया साइन। साइन का इंटीग्रेशन होता है -cos x प्लस का के, तो यहां भी तुम्हारा हो गया साइन का cos 2x अब बटा 2 गुना में तो 2 भागा में, 2 गुना में तो 2 भागा में। अच्छा प्लस का के लिखना या नहीं लिखना, क्योंकि इस लास्ट में लगा देना, काम आपका हो गया। बताए थे कि x के साथ में 2 गुना में तो 2 भागा में, चलो अच्छा माइनस में होता है इसीलिए माइनस, अगबकाना नहीं है, माइनस के माइनस, जो भी संख्या रहेगा, जो भी कांस्टेंट रहेगा
उसे फंक्शन के बाहर बिक देना है। ई के पावर एक्स का क्या होता है, तो ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन होता है ई के पावर एक्स प्लस के, तो इसका हो जाएगा ई के पावर 3x है तो ई के पावर 3x, और x के साथ में 3 गुना में है तो 3 भागा में प्लस का के, ये तुम्हारा फाइनल आंसर। अब लास्ट में के लगा दो, बार बार के लगाने का कोई जरूरत नहीं बनता, लास्ट में के लगा दो, तुम्हारा काम खत्म। उम्मीदता पूरे तरह से कहानी समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। आइए, अच्छा एक बात मन में अगर आपको आ रहा है तो उसे मैं अभी क्लियर कर देता हूं कि सर ये आखिर लास्ट में के क्यों लगाते हैं, लास्ट में के क्यों लगाते हैं, तो सुन मेरे भाई मैं बताता हूं लास्ट में के क्यों लगाते हैं लोग। अरे पढ़ाने आया हूं, पढ़ाऊंगा। लास्ट में के क्यों लगाते हैं, के या तो सी, कहीं कहीं आपको सी भी मिलेगा, के या तो सी क्यों लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, ध्यान से सुनना है। तो मैंने बोला था, मैं बोला हूं कि सुन मेरे भाई, डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन होता है, डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन होता है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस होगा, कॉस एक्स होगा, एकदम सिंपल एग्जांपल लेके कॉस एक्स होगा। तो बच्चा बोलेगा सर इसका मतलब अगर मैं कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करूं, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करूं तो साइन एक्स होगा। बोलोगे हाँ सही है। अरे साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन, हाँ बिल्कुल सही है सर, कोई दिक्कत नहीं, अभी तक सी लगाने का कोई जरूरत नहीं है। इसी में मैं थोड़ा सा तुमको और उपाय लगाऊं, थोड़ा सा तुमको और बोलूं। लो, साइन एक्स प्लस 2, साइन एक्स प्लस 2, इसका भी इंटीग्रेशन आएगा कॉस एक्स, कॉस एक्स, और ये 2 का करेंगे तो 0, 2 का करेंगे तो 0, हाँ बिल्कुल सही है। अब ये वाला का अगर मैं इंटीग्रेशन करूं, ये लो कहां गया, यह तुम्हारा साइन एक्स प्लस 2, साइन एक्स प्लस 2, ऐसा कुछ होगा। अरे हमने क्या बताया, लो ये तुम्हारा इंटीग्रेशन हो गया कॉस एक्स डीएक्स, इसका भी तुम करोगे तो बिल्कुल सही है, साइन एक्स प्लस 2, साइन एक्स प्लस 2, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन करने के बाद ये आना चाहिए। मेरा क्या कहने मतलब है कि इसका डिफरेंशिएशन करने के बाद ये आना चाहिए, ये आना चाहिए। अरे ये डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन, यही जो सिंबल है ना, ये जो सिंबल है इधर जाके तुम्हारा इंटीग्रेशन बनता है। तो मेरे अंदाज से तो भाई इसका भी तो तुम्हारा यही हो गया, इसका भी तो तुम्हारा हो गया ना। इंटीग्रेशन क्या कहता है, इंटीग्रेशन कहता है कि बाबू हमार इसका अगर डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आना चाहिए, क्योंकि उल्टा है, तो इंटीग्रेशन के उल्टा कर रहे हैं तो ये आ रहा है, तो इसका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आना चाहिए। अगर मेरे भाई ये डिफरेंशिएशन है, इसका मतलब अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, तो आ तो रहा है साइन का कॉस, डिफरेंशिएशन करेंगे 2 का तो गायब हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा और मेरी बात को सुनो, अरे सुनो सुनो सुनो, साइन एक्स प्लस 99, इसका मतलब इसका साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स अब प्लस 0, 99 का तुम्हारा क्या 0। इसका मतलब अगर मैं कॉस एक्स बोलूं, कॉस एक्स बोलूं तो इसका ये भी आ सकता है साइन एक्स प्लस 99, अरे आएगा, आ सकता है। बस मेरा एक ही कहना है कि ये वाला का जैसे इसका इंटीग्रेशन किए तो ये आना चाहिए, और अगर इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये आना चाहिए, और तीनों केस में यार साइन का कॉस, डिफरेंशिएशन करो साइन का कॉस 2 का तो 0, साइन का कॉस 99 का तो 0, आ तो रहा है, डिफरेंशिएशन करने पे आ तो रहा है, आ तो रहा है।
आगे आ जाओ, एक और छोटा एग्जांपल लो, एक और। साइन एक्स प्लस 1 1 1 1, तो इसका अगर करोगे तो साइन का कॉस और प्लस 1 1 1 का 0 हो जाएगा, यानी इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आना चाहिए। तो लो कॉस एक्स dx बराबर तुम्हारा हो गया साइन एक्स अब प्लस 1 1 1 1। अरे इसका डिफरेंशिएशन करो, ये आना चाहिए, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे बिल्कुल ही आ रहा है, बिल्कुल इसका करेंगे तो ये आ रहा है। अब दुनिया वाला भारी कंफ्यूजन में, पूरा ब्रह्मांड कंफ्यूजन में कि अरे भाई ये तो मेरा मामला गड़बड़ा रहा है, एगो 2 है, एगो 99 है, कभी 111 आ रहा है, ये चल क्या रहा है, ये चल क्या रहा है, ये बताइए। यानी अगर फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट भी रहेगा, उसका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाता है, मामला तो गड़बड़ा गया। तो कैसे पता चलेगा कि 2 है कि 99 है कि 11 है, ये तो पूरा मैथमेटिक्स ही गलत हो रहा था। तो दुनिया वाला बोला कि सुनो, जो भी तुम इंटीग्रेशन करके निकालोगे, जो भी तुम इंटीग्रेशन करके निकालोगे, उसके लास्ट में तुम सी लगा देना या तो के लगा देना, सी या तो के लगा देना। इसका मतलब ये बताना चाह रहा है कि भाई कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, सी या के लास्ट में लगाने का मतलब कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। तो मैं मान लिया कोई भी कांस्टेंट, जैसे अगर सी लगा दिए तो कहेगा इसका 2 का भी तो हो सकता है, हाँ बोलो 2 रख दो कोई दिक्कत नहीं। बोलेंगे 99 हो सकता है, हाँ रख दो कोई दिक्कत नहीं। बोलेंगे 111 1111 हाँ हो सकता है, रख दो। यानी सी के जगह कोई कांस्टेंट होगा। इस सी का मतलब हो गए कोई कांस्टेंट है वहां पे, कोई संख्या है वहां पे सी के जगह पे। समझ में आया? इसीलिए सी लगाते हैं ताकि मेरा मेथड गड़बड़ ना हो, मेरा मैथ गलत नहीं हो। बस सिंपल कहानी है कि इसे डिफरेंशिएशन करने पर ये आना चाहिए। जैसे डिफरेंशिएशन करने पे मेरा इंटीग्रेशन निकलता है, तो मेरा इंटीग्रेशन करने पर डिफरेंशिएशन निकलना चाहिए, एक दूसरे का उल्टा है, इसीलिए के लगाते हैं। अभी नहीं भी समझ में आया होगा ना तो कोई बड़का तू पाप नहीं कर दिया, तू अभी मास्टर नहीं बन रहा, भविष्य में तुमको क्लियर हो जाएगा। लेकिन उम्मीदता है कि क्लियर हो गया। कोई पूछेगा क्यों लगाते हो, तो कहना अरे गधा के नहीं लगाएंगे तो पता कैसे चलेगा कि कौन कांस्टेंट है। कांस्टेंट तो अपने आप में 0 हो जाता, तो पता कैसे चलेगा कि कांस्टेंट कौन है। तो इसीलिए लास्ट में के या तो सी लगा देते हैं। 6 से लेके 20 तक को सिंपल इंटीग्रेशन बनाना है। मतलब क्वेश्चन नंबर 6 से 20 तक आपको सिंपल इंटीग्रेशन बनाना है, जो कि मैं बता रहा हूं। एकदम इज्जत पूर्वक बनाते चलो, कोई तुमको मना नहीं करेगा, ध्यान से सुनते चलना है। सबसे पहले बक्सा में बंद है, तो बक्सा में बंद है तो बक्सा खोलो, सॉल्यूशन बॉक्स को खोलो। बॉक्स खोलना तो आता ही है। 4 एक्स के पावर ही गलत लिखा हुआ है, 3 होगा, एक्स नहीं होगा, ये बात निश्चित रहो तुम। और dx प्लस यहां होगा तो 1, अरे इसके लिए भी तो 1 dx, ये 3x हो ही नहीं सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है ना। यहाँ पे मिस्टेक है और मैं मानता हूं कि मिस्टेक है, ठीक है ना, सही बिल्कुल यहाँ पे मिस्टेक होगा। आइए इसे कैसे बनाएंगे। अच्छा, तो सबसे पहले संख्या है, संख्या को करो बाहर, तो बचेगा मेरा कौची x³ dx प्लस ये मेरा 1 dx है। यहां थोड़ा सा एक का स्टेप बढ़ा दिए हैं, मैं चाहता तो डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन कर देता। अब ये पावर वाला है, तो पावर वाला का कैसे बनाते हैं। तो पावर वाला का इंटीग्रेशन हमको पता है कि पावर में एक जोड़िए और जो आपका पावर में है वही नीचे आएगा, और प्लस का के, यही तो होता है। अब इसे बनाने का मेथड ये है कि 4 इंटू एक्स के पावर में एक जोड़ दो, 4 हो गया, बटा का 4 हो गया, मतलब पावर में एक जुट गया, बटा का ये हो गया। प्लस 1 का क्या होता है, तो मैंने पढ़ाया था कि सुन मेरे भाई, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो x प्लस के होता है। अगर याद होगा तो मैंने कहानी से रिलेट कराया था कि नंबर 1 कौन थी, तो तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड थी, ये तुम्हारा x प्लस के हो गया।
अगर थोड़ा सा बुद्धि होगा तो 4 से 4 गया और आंसर आपका क्या हो गया, आंसर आपका हो गया x के पावर 4 प्लस x प्लस k। ये आपका फाइनल आंसर, खत्म। यही आपका आंसर हो गया। ये तुम्हारा सिंपल और जनरल मेथड है। क्या समझ में आया? अरे समझ में आया? एरा में कोई रॉकेट साइंस है? कोई रॉकेट साइंस था? यहां पे तुम इसको मिटा लो तब समझ में आएगा। इसे तुम मिटा लो। क्लियर? लो, क्लियर कट कहानी समझ में आया? प्रॉपर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल मैंने अलग अलग किया, फिर जो पावर का फॉर्मूला होता वो लगाया, हो गया। आइए अगला क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन आपका यही बनाना है। ई का हो गया, यहां पे प्लस या तो माइनस होना चाहिए, प्लस या तो माइनस होना चाहिए। देख लेता हूं फाउंट छूट कैसे रहा है जी, ये कागो टाइपिंग मिस्टेक हो जाता होगा। ये प्लस रहेगा, प्लस मान लो, प्लस प्लस होगा ही, आपके बुक में भी प्लस होगा, बहुत बार पढ़ा है मुझे पता है, प्लस होगा। आइए देख लूं। अरे छोड़ो ना, प्लस की जगह माइनस रहेगा, तुमको क्या दिक्कत हो जाएगा? माइनस रहेगा तो माइनस रख के बना देना है। फिलहाल के लिए मानते हैं प्लस है, मानते क्या प्लस ही रहबे करेगा, माइनस रखे कि कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। आइए सॉल्यूशन में कैसे बनाओगे, अलग अलग करो। एक्स का स्क्वायर डीएक्स प्लस 1 dx माइनस 1/x स्क्वायर dx। आज ही पूरा एक्सरसाइज बना लेना। ये जो मैं बता रहा हूं ना, आपको अपने कॉपी पे आज ही बना लेना, 10 बजे 11 बजे 12 बजे, कल के लिए नहीं छोड़ना है। चलिए, तो इसको बनाने का तो आसान तरीका है कि सर पावर वाला का बनाना बड़ी आसान है कि पावर में अगर कोई है तो उसे एक पावर आप जोड़ दो और सेम नीचे कर दो n+1 और प्लस का k होता है। तो इसे अगर जोड़ देंगे, पावर में एक जोड़ दूंगा तो 3 हो जाएगा बटा के 3 प्लस 1 का इंटीग्रेशन। अभी मैंने चिल्ला चिल्ला के बताया है कि 1 का इंटीग्रेशन x प्लस के होता है, x प्लस के होता है। तो बबुआ हमार इसका x हो जाएगा माइनस, ये तुमसे नहीं बनेगा, ये तुमसे नहीं बनेगा। कैसे? क्योंकि मैंने जो पढ़ाया है वो ये पढ़ाया कि पावर तुम्हारा अंश में होना चाहिए, यानी ऊपर होना चाहिए। देखो इसके नीचे ना कुछ तो बन है, तो जो पावर है वो तुम्हारा अंश में यानी नॉमिनेटर में होना चाहिए, पावर ऊपर होना चाहिए, तब डायरेक्ट फार्मूला होता है। नीचे रहने के बाद कोई फार्मूला इंटीग्रेशन में नहीं होता। यानी भरसक तुम प्रयास करो कि जो ये तुम्हारा पावर नीचे है इसे ऊपर कर दो, तभी आंसर तुम्हारा आएगा, तभी तुम बना सकते हो। तो बोलोगे सर मुझे तो नीचे से पावर को ऊपर करना नहीं आता, तो याद करो क्लास 6 में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि अगर 1/a के पावर m है यानी पावर नीचे है, सेम इसे हम डिनोमिनेटर से हर से हटाना चाहते हैं, पावर को ऊपर ले जाना चाहते हैं, तो बिल्कुल पावर ऊपर चला जाता है, सिर्फ माइनस में हो जाता है। तो यहां भी जब इसे पावर को तुम हटाओगे तो ये तुम्हारा चला जाएगा ऊपर, यानी बिल्कुल एक्स स्क्वायर होगा लेकिन पावर माइनस में हो जाएगा ऊपर जाके। ये क्लास 6 में पढ़ने का था। आइए अब बना लीजिए। कहेगा सर ये नहीं हटा, अरे अभी इसको हम बनाए हैं जी, अभी तो बस इसको ऊपर किए हैं ताकि मेरा फार्मूला लग सके, ये फार्मूला लग सके, इसीलिए तो ऊपर किए हैं। तो ये बचेगा x के पावर q बटा 3 प्लस x माइनस। अब इसे इंटीग्रेशन लगाओ, तो इंटीग्रेशन कहता है पावर में एक जोड़ देंगे, पावर में एक जोड़ देंगे तो x माइनस 2 प्लस 1 बटा जो पावर में रहता वही नीचे आता प्लस का k। यही तो है फंडा कि पावर में एक जोड़ दीजिए, यही तो नियम है। तो पावर में एक जोड़ दिए और जो ऊपर रहता वही नीचे आता है। आइए अब बनाइए, आराम आराम से चिल करके बनाओ, कोई जल्दी जल्दीबाजी नहीं है।
ये आएगा एक्स क्यूब वटा के 3 प्लस एक्स। अच्छा इस सबको पता है कि माइनस 2 में से बन गई तो -1 बचेगा, अरे -1 बचेगा, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और ये बचेगा एक्स के पावर -1, क्योंकि -1 बचा, ये तो नीचे 1 बचेगा प्लस का के। अरे गधवा -1 बचता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, तो इतना पगला को चिरा, एक स्टेप तू समझ नहीं सकता है। जैसे लो -1 बटा -3 रहे, इसको तुम क्या लिखोगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता 1 बटा 3। इतने सा बात तुमको पता नहीं है, अरे इतना सा बात तो पता ही होगा। चलो तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा एकदम समझ समझ के एक्स के पावर 3 बटा 3 प्लस का के। अब देखो इसको पुनः तुम नीचे लेके चल जाओ, जैसे अगर ए के पावर -m रहे, इसको नीचे लेके जाओगे तो कुछ नहीं होगा, पावर प्लस में हो जाएगा। तो इसे अगर नीचे लेके जाएंगे तो ये 1 बटा x प्लस के हो जाएगा। अब कहोगे ओ मास्टर जी आपको कैसे पता चल जाता है कि फिर से हमको नीचे इसको करना है? यहां तक भी तो आंसर छोड़ सकते थे, बिल्कुल छोड़ सकते थे, लेकिन आंसर नहीं मिलेगा। तो आपको कैसे पता चल जाता है कि नीचे लेके जाना है? क्योंकि मेरा जो क्वेश्चन था वो मेरा पावर कोई माइनस में नहीं था, तो भरसक प्रयास करेंगे कि आंसर भी हम पावर माइनस में ना दे, इसीलिए जो माइनस में था उसे हमने नीचे प्लस में कर दिया। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। और ये 2 नंबर के सवाल कभी कभी पूछता है, 1 नंबर में पूछेगा, फिर भी कोई बात नहीं, ये आपका फाइनल आंसर। क्लियर? क्लियर है। आइए अगली सवाल को आते हैं। अगला सवाल मेरा ये है, क्वेश्चन नंबर 8। अरे बड़ा आसान आसान सवाल है। सॉल्यूशन लिखो, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या करोगे बउआ, ax², अलग अलग कर ही दो ना, कितना टेंशन लोगे, ax² प्लस कितना बउआ bx dx प्लस c dx। लो ax² प्लस bx प्लस c अलग अलग कर दिया। कोई मुझे बताएगा कि a क्या है, बताएगा, b क्या है, कोई बताएगा c क्या है? तो मैंने बताया है ABCD में XYZ के छोड़ाकर, XYZ के छोड़ाकर जितना भी होता है सब एक संख्या माना जाता है, सब एक कांस्टेंट माना जाता है। तो मेरे बालक ये तीनों जो तुम्हारा ABC है, ये तीनों तुम्हारा संख्या है, ये तीनों तुम्हारा संख्या है, और संख्या को मैं हमेशा करता हूं बाहर। तो A बाहर हो जाएगा, बचेगा तुम्हारा क्या, x² dx प्लस b बाहर हो जाएगा, बचेगा तुम्हारा क्या, x dx प्लस c बाहर हो जाएगा, बचेगा क्या, 1 dx। लो मैंने तरीका अनुसार बता दिया, जो तरीका होता है वो बना दिया। आइए अब यहां पे नहीं कुछ तो बन है, तो यहां तुम्हारा होगा a पावर में 2 है, एक पावर जुट जाएगा, पावर 3 बटा के 3, पावर कल वाला का तो यही लॉजिक है। यहां 1 है, पावर में एक जुट जाएगा, x² बटा 2 प्लस c। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो चिल्ला चिल्ला के तो बताया कि 1 का इंटीग्रेशन x प्लस के होता है। तो ये हो जाएगा cx, सब में एक के आएगा, मिला के ही लिख दो। जैसे मैं तुमको एगो बात बोलता हूं, 2 5 7 18, अरे ये सब क्या है, के है, संख्या ये भी के है, ये भी क्या है, के है, ये भी क्या है, के है। तब 5 2 7 7 7 14 14 18 14 18 कितना होता है, 32 32। आई 32 जो आया वो भी क्या आएगा, एक के ही तो है, एक संख्या ही तो है। तो ये 4 गो के लिखे के क्या मतलब हुआ, हमरा पता सबको के जुटेगा तो एक के ही आएगा, तो अलग अलग के लिखने का कोई मतलब नहीं हुआ, लास्ट में के लिख दिए, मतलब मुझे समझ में आएगा सब के मिला के वो के ही आएगा। आई यही आपका आंसर हो गया। थोड़ा सरिया दो, सरिया कैसे सकते हो जी, तो सरिया दो यार, कैसे सरियाओगे, ax³ बटा
3 प्लस बी एक्स स्क्वायर बटा 2 प्लस सी एक्स प्लस का के, ये आपका फाइनल आंसर। खत्म, टाटा बाय बाय। चीजें समझ में आया? प्यार से मजे से समझ में आया? आना चाहिए। बेसिक क्लियर रहेगा तभी तुम आगे बढ़ सकते हो, वरना आगे नहीं बढ़ सकते हो। आगे आ जाइए। अगला ये सवाल है, ये भी बेहुदा वाला सवाल है। क्या करोगे? बनाना मेरा मजबूरी है, बना देता हूं। आइए सॉल्यूशन। अब थोड़ा कोती मारेंगे जी, थोड़ा कोती मारेंगे। देख मेरे भाई, दो क्या है? दो संख्या है, तो डायरेक्ट मैं संख्या को आगे कर देता हूं, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस ई के पावर एक्स डी एक्स। बस बस, दो संख्या था, दो बाहर कर दिए। अब इसको बनाओ, बनाओगे तो हो जाएगा 2 पावर वाला जानवे ना करते हो, पावर में 1 जोड़ दो बटा के 3 प्लस ई के पावर एक्स का क्या होता है? तो ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स प्लस के होता है। चलो सुंदर सा शब्दों में इसे समझाना चाहोगे तो 2/3 एक्स क्यूब प्लस ई के पावर एक्स प्लस के, दैट इज योर फाइनल आंसर। चलेगा? सही है सबका? अरे बोल भाई सही है। तुम्हारा कमेंट उमेंट के हम उठाए नहीं करेंगे, कमेंट तुम्हारा हम बातें नहीं करेंगे। तुम अच्छा बातें नहीं करता, सब गंदा गंदा बात करता है। अब यहां पे आ जाओ, इसे कैसे बनाओगे? तो कई बच्चा तो उच्च लेवल के चालाक होगा, समझ में उसको आ रहा होगा कि सर कुछ नहीं तो मेरा ये वाला ए है और ये वाला मेरा बी है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और बचपन से पढ़ाया गया है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, माइनस का 2ab। करो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन सॉल्यूशन इंटीग्रेशन। कितना के इंटीग्रेशन के सिंबलबो नहीं देवे बता, जितना ज्यादा उच्च लेवल के गरीब है। ए स्क्वायर तो रूट एक्स के होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 1/√x के होल स्क्वायर माइनस 2 ए के जगह √x, बी के जगह 1/√x और ये इसका होल स्क्वायर dx। दुनिया वाले को पता है कि सुनो जी सुनो, ये तुम्हारा x आएगा, स्क्वायर रूट खत्म, यहां भी स्क्वायर रूट खत्म, तो 1/x माइनस यहां ये दोनों खत्म, तो बचेगा 2, बचेगा 2। ये कहां से आया? ये थोड़ी रहेगा, गया काम से। सही है? और ये तुम्हारा क्या हो गया? dx। अब ये बनाना है, अब इसे बनाना तो दुनिया का सबसे आसान हो गया। इसे बनाना तो दुनिया का सबसे आसान मेथड। अलग अलग करो, तो अलग अलग करोगे तो 1x के पावर नहीं कुछ तो 1 है, प्लस यहां नहीं कुछ करोगे तो 1/x dx है, माइनस 2 तो संख्या है तो 1 dx बचेगा। अरे ये समझ में आया ना कि यहू बकलोले है तुम। 2 संख्या था बाहर 1, बोलोगे सर 1 के बाहर कर दो, कितनों 1 बाहर करोगे 1 बचेगा ही। अब यहां पे आइए, सबसे पहले पावर वाला, तो मैं जानता हूं कि पावर वाला का इंटीग्रेशन कैसे होता है। पावर में 1 जोड़ दो, जो पावर में है वही नीचे लिखो, प्लस का के, तो यहां आएगा x स्क्वायर बटा 2 प्लस 1/x का डायरेक्ट मैंने इंटीग्रेशन के फॉर्मूला में पढ़ाया है कि 1/x का होता है log x प्लस के, तो के तो लिखना ही नहीं, log x माइनस 2, 1 का क्या होता है? तो 1 का होता है x dx। ये सब जब तक फार्मूला में नहीं पढ़ेगा, x फार्मूला नहीं पढ़ेगा, कोई माइका लाल तोरा समझा ही नहीं सकता है। हम का शंकर भगवान हो रहे हैं जी, शंकर भगवान के भाई हो रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये का हो गया आंसर। शंकर भगवान के हम भाई हो रहे हैं जी कि तुमको आंसर मतलब दिमागवा में हम फिट कर देंगे। जब तक नहीं बनाओगे, फार्मूला याद नहीं रहेगा, कोई माइका लाल तुमको मैथ सिखा नहीं सकता है। उम्मीद तो है क्लियर कर ही लोगे, बना ही लोगे।
समझ में तो आ ही रहा होगा। किसी दिन क्लास नहीं भी चलता है ना, तो मैं भरसक प्रयास करता हूं कि अगला दिन थोड़ा थोड़ा टाइम बढ़ा के आपको मैनेज कर दिया जाए। जीवन है, समस्याएं आती रहती है, आपकी समस्याएं आती है, आप क्लास नहीं पढ़ते हैं, किसी को कोई पता नहीं चलता, लेकिन मेरा समस्या आता है तो क्लास हम नहीं ले पाते हैं, तो आप लोग हल्ला कर दो सर गुरुजी क्लास नहीं हुआ। तो कृपया करके टीचर को टॉलरेट मत करें। किसी टीचर का अगर क्लास नहीं हुआ है तो आप मैसेज अब फोन करके परेशान मत करो कि सर क्लासवा नहीं पढ़ाए हैं, शौक से नहीं कोई टीचर पढ़ाया है। तो क्लास नहीं हुआ है तो हम लोग भरसक प्रयास करते हैं कि क्लास एक्स्ट्रा लगा दिया जाए, क्लास का ड्यूरेशन बढ़ा के पढ़ा दिया जाए, और पढ़ा देता हूं। अगला आ जाओ, ये आपका सवाल रह गया। अब ये सवाल 11 नंबर है। कैसे करेंगे 11 नंबर सवाल को, आइए ध्यान से बताता हूं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बोलूं कि ax प्लस बी बटा सी है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है a बटा सी और b बटा सी। होता है, बिल्कुल होता है। सेम इसी लॉजिक को अगर यहां पे लिखा जाए, सेम इसी लॉजिक को एक्स क्यू प्लस 5x3 5x स्क्वायर माइनस 4 बटा x² लिखा है। इसका मतलब क्या है? सबके पावर में ही जाएगा, सबके साथ होगा जुदा जुदा। तो अगर मैं समझने की कोशिश करूं, अगर मैं समझाने की कोशिश करूं, काम मिट रहा है, तो कुछ ऐसा होगा, सिनेरियो कुछ ऐसा होगा। x³ बटा 3 प्लस 5x² बटा x² माइनस 4 बटा x² और dx, ऐसा ही तो कुछ होगा। अच्छा, सबको पता है, अच्छा यहां x² होगा, 3 लिखा गया, x² हो गया। तो एक तो मेथड क्लास 6 वाला, वो क्लास 6 वाला मेथड क्या है? क्लास 6 वाला मेथड ये है कि अगर a के पावर m और a के पावर n रहे, बेस सेम रहे, तो भागा में पावर घट जाता है। एक नियम हो गया। दूसरा नियम हम ये भी जानते हैं कि सर अगर किसी दिन x³ बटा x² लिखा हुआ, तो x³ का मतलब होगी x 3 बार गुना में है, और x² का मतलब x 2 बार गुना में है। तो 2 गो से 2 गो काट दीजिए, एगो x बचेगा। तो लॉजिक यही है कि यहां अगर हम थोड़ा समझदारी वाला बात बताएं, तो ये 2 गो से काट गली, बचेगा कितना? x के पावर 1 प्लस ये तो कट गया, बचेगा कितना? 5 माइनस, देखिए पावर नीचे है तो पावर को हम ऊपर लेके चल जाएंगे, पावर मेरा नीचे है तो पावर को ऊपर लेके चल जाएंगे। तो अभी तो हम बताए हैं कि अगर a के पावर m² है तो ऊपर पावर ले जाओगे तो माइनस में। कोई बच्चा बोलेगा सर हम पावर नीचे से ऊपर क्यों लेके जाएं, ऐसी कौन सी मुसीबत आन पड़ी है? तो बउआ हम जानते हैं कि पावर नीचे में रहेगा तो कोई फार्मूला नहीं होता है, क्योंकि मेरा फार्मूला होता है पावर ऊपर में रहेगा, तभी तो हम फार्मूला जानते हैं ना, तभी तो हम फार्मूला जानते हैं ना। तो यहां भी वही लॉजिक करेंगे, पावर को ऊपर लेके जाएंगे तो x के पावर -2, बस बस बस। यानी जो पहले इतना राड़ा रोहिया लग रहा था वो सिंपल आ गया। अब कैसे बनाओगे? तो अब बनाना तो आसान हो गया। अब आपके पास हो गया 1dx प्लस 5 तो संख्या 5 बाहर चलाएगा, बचेगा 1dx माइनस 4 तो संख्या 4 बाहर चलाएगा, बचेगा x के पावर -2dx, x के पावर -2dx। अब इसे बना लो, पावर में 1 जुटेगा तो x के पावर 2, जो पावर में रहेगा वही नीचे आ जाएगा, 5 का 5 हो जाएगा, 1 का x होता है -4, पावर में 1 घटेगा, पावर में 1 जुटेगा तो -1 आएगा। अरे फार्मूला तो यही ना होता है, x के पावर n प्लस 1dx। क्या क्या लिख दिए? x के पावर n dx, तो ये तो होता है x के पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1, पावर में 1 जुटता है, तो एरा में 1 जुटेगा, 1 जुटेगा तो -1 ही तो आएगा, तो ऊपर में -1, तो जो ऊपर में वही नीचे में, माइनस का k।
तो एक्स स्क्वायर बटा 2 प्लस 5x माइनस माइनस प्लस 4। देखो पुनः हम इसे नीचे ले जाएंगे तो एक फार्मूला इसके पीछे भी बताए हैं कि पावर अगर माइनस में है नीचे जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो ये पावर x के पावर 1 है, नीचे जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस का के। कहानी खत्म। यही आपका आंसर था, बस इतना ही आपका आंसर था, इसके अलावा कोई आंसर नहीं था। सही है, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। 13 नंबर, 13 नंबर का भी सेम लॉजिक यही है। अब 13 नंबर हमरे से मत पूछ लेना, देखो बताते हैं। पहले मैं बता दूं रूट एक्स का मतलब क्या होता है। रूट एक्स का मतलब होता है पावर में 1/2, पावर में 1/2। इसका मतलब इसे अगर मैं तोड़ूं, सब क्वेश्चन में बेहुदा बेहुदा वाला हमरे से पूछ लेगा। चलो खैर ये बता ही देता हूं। एक्स के पावर 3 प्लस 3x प्लस 4 बटा एक्स का रूट एक्स लिखा हुआ, इसका मतलब होता है 1/2, 1/2। चलो अब ये जब अलग अलग करोगे तो है कितना, एक्स के पावर 3 और बटा एक्स के पावर 1/2। दोनों का बेस सेम है, तो क्या पढ़ के आया है बचपन से कि बेस सेम रहे तो पावर घट जाता है। तो यहां भी आपका पावर घटेगा। एक्स 3 माइनस 1/2 बराबर आएगा 3 दूना 6, 5/2 आएगा। तो डायरेक्ट हमें जाए एकदम तोड़ तोड़ के लिख रहे हैं। एक्स तो हमको पता है ये आएगा 5/2 प्लस 3, पावर घटेगा, एक में से 1/2 आएगा तो आएगा 1/2। अरे भाई पावर एक्स के पावर 1 अब माइनस 1/2 तो ये आएगा एक्स के पावर 2 में से गले 1/2 ही बचेगा, तो ये तुम्हारा 1/2 प्लस 4, ये नीचे वाला ऊपर जाएगा तो माइनस में 1/2 हो जाएगा। माइनस में 1/, नीचे वाला पावर जाएगा माइनस में। लो अब इसे बना लो। एरा बनाने में कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है, इसे बनाने में कोई लंबी मेथड नहीं लगाना, बस छोटा सा मेथड मुझे पता है कि पावर में 1 जोड़िए सर। अरे मैं तो यही कहता ना, पावर वाला है तो पावर वाला का एक ही तो फंडा है कि अगर x के पावर n है तो पावर में 1 जोड़ दीजिए, जो पावर में है उसी को नीचे लिख दीजिए प्लस का के। तो यहां अगर मैं जोड़ूंगा, पहले अलग अलग कर लूं कि बनाते चलूं, चलो बनाते चलो ना, बार बार अलग अलग क्या करेगा। तो पावर में 1 जोड़ दो, पावर में जोड़ दिया तो हो जाएगा 7/2 बटा नीचे भी 7/2। याद होगा मैंने एक ट्रिक भी बताया है आपको, अब नहीं याद रखते हो तो हमारा क्या गलती है। फार्मूला में भी ऑब्जेक्टिव में भी कि x के पावर अगर 5/2 है, इसे डायरेक्ट इंटीग्रेशन लगाना है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन बनाना है। तो x नीचे वाला को ऊपर में जोड़ दो, तो नीचे वाला ऊपर में जोड़ेगा 7/2 और इसी का उलट के लिख दो बगल में, 7/2 है 2/7 उलट के लिख दिया। ये तुम्हारा आंसर हो गया, मैंने डायरेक्ट इसको बताया है। तो ये कोई बात नहीं, पहले लंबा बना लेते हैं, शॉर्ट आपको समझा ही दिया मैंने बगल में। तो इसे बनाएगा तो ये आएगा प्लस 3 का 3 एक्स, देखो जोड़ देंगे 2 1 3, 2 1 3/2 बटा 3/2 प्लस 4, जोड़ेंगे तो 1/2 और ये भी मेरा बचेगा नीचे में 1/2 प्लस का के, यही बचेगा। सॉल्यूशन करने के बाद यही बचेगा। आगे आ जाओ, गलती तो होबे नहीं करेगा, आगे आ जाइए। इसे अगर मैं तोड़ूंगा तो 2/7 एक्स के पावर 7/2 प्लस ये 3 उलट के गुना हो जाएगा 2/3, उलट के गुना हो जाएगा 2/3 एक्स के पावर 3/2। देखो नीचे से ऊपर जाएगा उलट जाएगा, प्लस 4, ये 2/1 हो जाएगा, उलट जाएगा, उलट जाएगा और एक्स के पावर 1/2 प्लस का के।
कैलकुलेशन समझ में आया? अरे मैंने ऐसा कौन सा तीर मार दिया, ऐसा कौन सा कैलकुलेशन कर दिया कि क्लास 12th के विद्यार्थियों के ही छोटा सा कैलकुलेशन नहीं कर पाते हो? एक कौन सा ऐसा तीर मार दिए, बस पावर घटाए हैं, जोड़ घटाओ दूसरा क्लास वाला कहानी किए हैं। चलिए 2 से 2 गया, ये आंसर आ गया आपका 2/7 एक्स के पावर 7/2 प्लस 2x के पावर 3/2 प्लस 4 दूना 8, और इसे तुम पुनः चाहोगे तो √x लिख सकते हो प्लस का के, क्योंकि x के पावर 1/2 का मतलब √x होता है। सर आप √x में काहे लिखे? क्योंकि मेरा क्वेश्चन √x में था, मेरा क्वेश्चन √x में था, इसीलिए हमने √x में आंसर दे दिया। चलो सबका सही है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे आ जाओ। अब हम ही सब नहीं बनाएंगे, ये वाला बनाओ, ये वाला। अच्छा कोई बात समझ में आए चाहे मत, सॉल्यूशन देखना। कोई कोई क्वेश्चन में लगता है छोड़ दें, फिर लगता ना ना नहीं तो थोड़ा सा अलग है। देखिए कुछ नहीं समझ में आ रहा तो दोनों में x² कॉमन है। जैसे मान लिया जाए किसी दिन लिखा रहे x³ माइनस x², इसका मतलब क्या हुआ? ये लिखा हुआ x² गुने x माइनस x², इसका मतलब x² मैं कॉमन ले सकता हूं, तो कॉमन ले लो तो बचेगा x - 1, बिल्कुल ऐसा कुछ बचेगा। तो यहां भी अगर मैं x² कॉमन ले लूं, अरे ले लूं, तो बचेगा x² से मेरा x और ये 1, जो कि मैंने यहां पे बगल में सॉल्यूशन कर दिया, प्लस x - 1 नीचे x - 1 dx। अब जुदा जुदा करने आता है, प्री नर्सरी में पढ़ के आए हो कि a + b/c रहे तो a/c प्लस b/c कर सकते हो। तो सेम यही वाला लॉजिक अपनाएंगे अपन लोग, अपनाओ लॉजिक। इंटीग्रेशन x² x - 1 बटा x - 1 प्लस x - 1 और x - 1, ये वाला जी अलग अलग कर दिए हम। दुनिया का बच्चा बच्चा बताएगा सर ये मर गया, ये भी मर गया, तो मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा x² dx प्लस ये आएगा मेरा 1 dx। अवेजा के बाद अगर हम सॉल्यूशन नहीं कराएंगे तो तू हमारा पाप लगेगा, हमको पाप लगेगा जी। ये भी सॉल्यूशन मुझसे ही चाहिए, मुझसे ही चाहिए। पावर में 1 जोड़ दो, बटा के 3 प्लस 1 का होता log mod x प्लस k। ये आपका आंसर सी लिखा रहेगा और मेरा जीबा की गलती नहीं है, के रहे सी रहे कोई दिक्कत नहीं। आगे आ जाओ। अब ये सवाल हम तुमसे बनाने वाले नहीं हैं, मैं हिंट कर देता हूं, बनाना तुम्हारा खुद का काम है। देखो 1 - x रूट का मतलब होता है x के पावर 1/2 dx। अगर तुम चाहोगे ये वाला गुना होगा आपस में, तो जब ये गुना होगा तो x के पावर 1/2 माइनस ये जब गुना होगा तो x के पावर गुना में पावर जुड़ जाता है 3/2 dx। ऐसा ही तो कुछ आएगा, ऐसा ही तो कुछ आएगा। एक दिन में तू 22 को क्वेश्चन ही बना सकता है, क्या पढ़ते हो यार? 22 को क्वेश्चन इसमें है, 22 को बना लेना है। आगे आ जाओ। अब मेरा बनाने के लिए कोई बड़का मैं डायरेक्ट आंसर बताऊं, मैं डायरेक्ट आंसर देखो कैसे बनाता हूं। x के पावर नीचे वाला ऊपर जुड़ जाएगा 3/2, इसी को उलट के बगल में लिख दो 2/3 माइनस नीचे वाला ऊपर जुड़ जाएगा तो 2 पर जुड़ जाएगा 5/2, एरे उलट के लिख दो 2/5 प्लस का के। शॉर्ट ट्रिक तो बताया ही हूं, शॉर्ट ट्रिक तो बताया ही हूं, चलेगा? आंसर बना ही देता हूं नहीं नहीं कहते हुए। ई तो पक्का ना बनाएंगे जी, बस तुमको आपस में गुना करते जाना है। इसका मतलब क्या हो गया है? x के पावर 1/2 3x² प्लस 2x प्लस 3 dx। ये हम तुम्हारे लिए छोड़ते हैं बंधुआ रे, गुना करते जाना। मैं तो चाहूं तो डायरेक्ट आंसर छोड़ दे बता सकता हूं, मैं तो चाहूं तो डायरेक्ट आंसर बता सकता हूं। डू योर सेल्फ खुद बना लेना है। यहां पे आ जाओ, एहू डू योर सेल्फ कर दें, डायरेक्ट आंसर लिखे।
पावर में 1 है, डायरेक्ट आंसर। 2 पावर में 1 जुटेगा तो x के पावर 2/2 माइनस 3। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है? कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स। क्या हमसे छोटी छोटी बात पूछोगे? तो कॉस का हो गया साइन एक्स प्लस ई के पावर एक्स का। तो ई के पावर एक्स का भी तो होता है ई के पावर एक्स ही, ई के पावर एक्स प्लस का के। आंसर एक लाइन में, कोई बेहुदा सा आंसर नहीं चाहिए यार ऐसे ऐसे। अभी हमसे पूछेगा एरा में कौन बड़ा जान है जी, बताओ। ये बनाओगे तो 2x पावर में 1 जोड़ दो तो 2 1 3, पावर में 1 जोड़ दिया तो 2 1 3 वटा के 3 माइनस 3 का 3। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स। एगो माइनस ऊ वाला एगो ई वाला, था माइनस माइनस प्लस हो गया कॉस एक्स प्लस 5। रूट एक्स का क्या हो जाएगा? तो पढ़ाए होंगे कि 1/2 रूट एक्स। अच्छा अच्छा, इसका क्या हो जाएगा बउआ? इसका क्या हो जाएगा? तो रूट एक्स का समझ लो, मैंने हालांकि डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन भी पढ़ाया है। रूट एक्स का इंटीग्रेशन 2 रूट एक्स होता है, 2 रूट एक्स होता है। तो इसका हो जाएगा 2 रूट एक्स प्लस का के। बाकी गुना भागा कर लो ना, काहेला हमरा परेशान कर रहा? नहीं कर पाओगे, जिंदा काहेला, शहीद हो जाओ। अब ये क्वेश्चन तुम्हारा जरी जरी अच्छा लग रहा, जरी जरी अच्छा कपार के गुद्दा लग रहा है। ये इसके साथ गुना होगा, ये इसके साथ गुना होगा। तो जब गुना होगा तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, अच्छा सेक स्क्वायर एक्स प्लस ये इसके साथ गुना होगा तो सेक एक्स और इंटू टाइन एक्स डी एक्स। कोई जाने नहीं है जी, बोर्ड एग्जाम में एक बार पूछा ही। अलग अलग करोगे तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस सेक एक्स इंटू टाइन एक्स डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का मैंने डायरेक्ट इंटीग्रेशन बताया है। सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है? टाइन एक्स प्लस के होता है। सेक एक्स इंटू टाइन एक्स का सेक एक्स होता है, सेक एक्स होता है। तो इसका हो गया आपका क्या? टाइन एक्स प्लस इसका सेक एक्स। खत्म, आंसर टाटा बाय बाय, ऐसा ही था। अगला आ जाओ, इसको क्या करेंगे? अरे हमने बताया है कि साइन कॉस के अलावा कुछ भी आ जाए उसे साइन कॉस में बदल दो। तो ये साइन कॉस कुछ नहीं है, तो इसे बदल देना है। तो बदल दोगे तो 1/, सेक बराबर क्या होता है? क्लास 10th में पढ़े हो, सेक एक्स बराबर 1/, कॉस एक्स। कॉसेक एक्स बराबर क्या होता है? 1/, साइन एक्स, यही तो होता है। तो ये हो गए 1/, स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर एक्स बटा 1/, साइन स्क्वायर एक्स। बस बदलने आना चाहिए, बदल गया जमाना। नीचे वाला ऊपर गुना होगा, हो गया साइन स्क्वायर एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स। साइन बटा कॉस क्या होता है? सबको पता है, 10th क्लास में पढ़ के आया। साइन एक्स बटा कॉस एक्स, फार्मूला होता है tan एक्स। बोलोगे सर आप इतना छोटा छोटा बात काहे लिखते हैं? हमको पता है, रिवीजन करते चलना है। रिवीजन का मतलब आपको भुला गए होंगे तभी हो। ये हो गया tan स्क्वायर एक्स। अब बताओ, इसे हम फार्मूला वीडियो में यहां से डायरेक्ट पढ़ाए हैं। फार्मूला वीडियो में मैं यहां से पढ़ाया हूं कि बबुआ हमार tan स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट कोई इंटीग्रेशन नहीं होता है, नहीं होता है। तो इसे सेक में बदल लो। तो 10th क्लास में पढ़ के आया है कि tan स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है। तो इसे बदलोगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1
जब अलग अलग करोगे तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 1 dx, सेक स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है tan x। पीछे भी पढ़ाया था, अभी भी पढ़ाया हूं। सेक स्क्वायर का डायरेक्ट tan x होता है। ये हो गया tan x माइनस 1 का होता है x प्लस के। दैट इज योर आंसर। कई बार पढ़ाया हूं, लाख बार पढ़ाया हूं। कॉपी में बनाओ, खुद से बनाओ, सॉल्यूशन पीडीएफ आपके पास होता है। जितना मैं लिख रहा हूं पूरा का पूरा एप्लीकेशन पे अपलोड रहता है। पहले खुद से बनाओ, पीडीएफ खोले रहो, खुद से बनाओ कॉपी पे। मोबाइल में वीडियो देख लिया, अब सीधा बुक निकालो, बुक से निकाल के खुद से बनाओ। मोबाइल में ये पीडीएफ खोले रहना। जहां दिक्कत होता है हिंट लो, बनाओ, तभी ये ना काम होगा जी। आगे आ जाओ। अब ये बनाना है, ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। कोई भारी क्वेश्चन नहीं है, हमें पता ये भागा है तो दोनों में भागा है। अगर ये डिवाइड में है तो दोनों में डिवाइड में है। कर दो दोनों में डिवाइड, कर दो दोनों में डिवाइड। 2/cos स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 2/sin x अब बटा cos x। एकदम दो लाइनें जा कोती मारे हैं। पहला तो डायरेक्ट अलग अलग कर दिए, cos दोनों में डिवाइड कर दिए। इतना तो अब समझ में आ गया होगा, पागल मत बनना है। इतना हूं नहीं जानते हो तो कैसे तुम 12th के विद्यार्थी हो। 2 आगे हो गया, 1/cos है। अभी बताए cos है, ऊपर ले जाएंगे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस। अच्छा, अगर कहीं पे साइन एक्स बटा कॉस स्क्वायर का मतलब समझते हो, एगो कॉस गुना एगो कॉस। 2 ले लो बाहर, तो इसको 2 गो कॉस में तोड़ेंगे तो सीधा सीधा साइन बटा कॉस को मैं लिख सकता हूं tan x। क्या लिख सकता हूं, tan x आई इंटू एगो कॉस बचा हुआ ना, तो कॉस जब ऊपर जाएगा तो सेक एक्स हो जाएगा, कॉस ऊपर जाएगा तो सेक एक्स हो जाएगा। आप बोलोगे ऐसा अत्याचार, ऐसा कांड, ऐसा कर्म क्यों किए सर कि इसको आप रद्द बद करके छोड़ दिए। हम ऐसा कर्म कांड इसीलिए किए हैं क्योंकि हमें इंटीग्रेशन में पर पता है कि सेक एक्स इंटू tan x का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स। इसीलिए इसको हम रद्द बद किए ताकि हमको कुछ फायदा हो जाए, मुझे कुछ फायदा हो जाए। बनाओ, बन गया बाब। और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x प्लस का के, तो हो जाएगा 2। इसका डायरेक्ट हो गया tan x प्लस का tan x, क्या हो जाएगा tan x माइनस 2। इसका क्या हो जाएगा सेक x। बनाओ बनाओ बनाओ, बिना बनाने अभी तो मौका है कि चैप्टर स्टार्ट हुआ। इससे 48 नंबर क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछता है, ठीक है। अब इसका तुम बताओ, एंटी डेरिवेटिव करना माने इंटीग्रेशन निकालना है। ये ऑप्शन हम डायरेक्ट तुम्हारे लिए भी छोड़ देंगे। देखो मैं तो एकदम डायरेक्ट बना लूंगा, अगर मुझे बनाना होता तेरा में हम कोई देरी नहीं करते। देखो कैसे, हमें पता रूट एक्स का मतलब 1/2 है, तो पावर वाला को तो बनाना जानवे ना करते हैं, पावर नीचे वाला ऊपर जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3/2। उलट के लिख दो 2/3, बीच में प्लस। ये जब ऊपर जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, तो इसका मतलब ये ऐसा लिखा हुआ है x के पावर माइनस 1/2। अरे ऊपर जाएगा तो पावर माइनस में तो होगा, जोड़ेंगे तो आएगा 1/2 और उलट के लिख दो 2। बस यही तुम्हारा आंसर है। देख लो 2/3 x के पावर 3/2, 3/2 तो ये दोनों में है, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ये वाला है, ये वाला भी तुम्हारा नहीं होगा। ये दोनों तो लगता सेम है, सेम है। नहीं नहीं नहीं, अलग अलग है, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी। भाई तरीका बता दिए शॉर्टकट भी, इसको करोगे तब, इसको करोगे तब खुद से कर लेना, कोई बड़ा बात नहीं है, कर लेना, हो गया काम खत्म। 22 तक तो था। चलो, उम्मीद था पूरा एक्सरसाइज आपको प्रॉपर समझ में आया होगा, कोई दुख दर्द पीड़ा नहीं रहा होगा। अब अगले दिन मैं मिलूंगा 7.2 में। जैसा रहेगा, लेक्चर बड़ा होगा तो 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे और छोटा होगा तो 1 पार्ट में समझा दूंगा। तो वीडियो कैसा लगता है
पढ़ने में कैसा लगता है एकदम अभी कमेंट करके बता दो। मजा आया ना? आज से स्टार्ट करो, एक एक चीज बनाओ, बाकी क्लियर है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, लव यू। लाइव रोज 4 बजे पढ़ना है। चलिए।